हेलो गाइस, वेलकम अगेन ब्रेन ड्रीम पोटैक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो हम पढ़ेंगे आज हिमाचल की पुस्तकें। हिमाचल से संबंधित जो भी पुस्तकें रही हैं या हिमाचल के राइटर हैं या फॉरेनर राइटर जिन्होंने हिमाचल के बारे में लिखा है, कुछ भी जो हिमाचल में घूमने आए थे, तो उन सभी पुस्तकों के बारे में हम पूछेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं बुक्सों से कि किस बुक्स का राइटर कौन है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान से देखना है। आप अपने पास पहले भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो वन साइड आप लोगों को यहाँ पर लेखक हैं और सेकंड साइड यहाँ पर पुस्तकें हैं। ठीक है, दो पार्ट में लिखी है, इधर लेखक हैं, इधर पुस्तकें हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राइटर हैं हिमाचल में जिन्होंने कई सारी बुकें लिखी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर कुछ लिखी हैं। जैसे सबसे पहले शांता कुमार के बारे में लिखा है। शांता कुमार ने जो पुस्तकें लिखी हैं उनके सामने मैंने लिखी हुई है। जेसी फ्रैंक की पुस्तक उनके सामने लिखी हुई है। ठीक है, वही बुकें हमने यहाँ पर चूज़ की हैं जो हिमाचल से संबंधित हैं। ठीक है, बाकी जो बहुत सारी पुस्तकें हैं भारत में, वर्ल्ड की, जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम हिमाचल के बारे में पढ़ रहे हैं, हिमाचल के आर्ट एंड कल्चर है, तो हिमाचल से ही रिलेटेड बुक्स हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले शांता कुमार के बारे में देख लेते हैं। शांता कुमार ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। देखिए, शांता कुमार ने मृग तृष्णा, लाजो, पहाड़ बेगाने ना होंगे, ठीक है, हिमालय पर लाल छाया, धरती है बलिदान की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स हैं जो आपकी शांता कुमार ने लिखी थी और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान से इस लेक्चर को देखना है और अपने पास अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, लाजो, पहाड़ बेगाने ना होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं जेसी फ्रैंक की। जेसी फ्रैंक ने आपके हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, उन्होंने हिमाचल का वर्णन किया था। जेसी फ्रैंक ने अपर जो हिमाचल है, ठीक है, हिमालय है, पर्वत श्रृंखला है, हिमाचल में है, तो उसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था हिमालयन आर्ट में। ठीक है, APF हार्डकोट हैं जिन्होंने हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति लिखा था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है AP हार्डकोट की, तो आपने याद रखना है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू और लाहौल स्पीति इन्होंने लिखी थी। ठीक है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है, पर कुल्लू एंड लाहौल स्पीति ये क्वेश्चन किताब काफ़ी बार एग्जाम में देखी गई है पूछते हुए। ठीक है, AP हार्डकोट ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कुल्लू की वंशावलियों के ऊपर लिखा था। ठीक है, APF हार्डकोट, तो आपने ये भी याद रखना है। उसके बाद है विक्रम कायस्थ है। विक्रम कायस्थ ने हिस्ट्री ऑफ मंडी लिखा था। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट्स, देखो हिस्ट्री ऑफ मंडी विक्रम कायस्थ, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट्स आएगा तो मनमोहन सिंह। तो अभी यहाँ पर उस बुक के बारे में अभी लिखा नहीं है, यहाँ पर खाली हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मंडी विक्रम कायस्थ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं आप लोगों ने होना है। बहुत सारी बुकें हैं जो सेम नेम से है, हल्का सा चेंजेस है जिनमें, तो आपने उन बुकों को काफ़ी डिटेल में ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, राइटर के नाम उनमें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, निकोलस रोरिक ने लिखी थी हिमालयाज अबोर्ड ऑफ लाइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद है बंशी राम शर्मा ने लिखा था किन्नर लोक साहित्य। ठीक है, यहाँ पर बंशी राम शर्मा की बात कर रहे हैं, किन्नर लोक साहित्य। ठीक है, किन्नर जो किन्नौर में रहने वाले लोग होते हैं, अशु मुख वाले जैसे लोग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखना है, बंशी राम ने किन्नर लोक लिखा था साहित्य, लेकिन किन्नर देश किसने लिखी थी? राहुल सांस्कृत्यायन ने। किन्नर देश पुस्तक है। दूसरी पुस्तक इनकी जो इंपॉर्टेंट है वो है हिमालय परिचय। ठीक है, हिमालय परिचय। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, किन्नर देश और हिमालय परिचय दो इंपॉर्टेंट बुक्स थी आपकी राहुल सांस्कृत्यायन की। ठीक है, उसके बाद आपका देवराज शर्मा है। देवराज शर्मा की दो इंपॉर्टेंट बुकें हैं, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश परिचय। ठीक है, एक तो हिमाचल प्रदेश परिचय है इनकी बुक, अपने याद रखना है हिमाचल प्रदेश परिचय। ठीक है, यहाँ तक है। उसके बाद है हिमाचल अतीत वर्तमान भविष्य एक झलक। ठीक है, हिमाचल अतीत वर्तमान भविष्य एक झलक, तो ये दोनों बुकें आपकी देवराज शर्मा की है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश परिचय यहाँ पर देवराज शर्मा की बुक है, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अभी यहाँ पर हिमालय परिचय की बात करें तो राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, हिमालय परिचय, तो यहाँ पर क्या लिखा? हिमाचल प्रदेश परिचय, तो प्रदेश यहाँ पर जब बीच में आएगा तो तो देवराज शर्मा आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है हिमालय परिचय आपका राहुल सांस्कृत्यायन और देवराज शर्मा की हिमाचल प्रदेश परिचय। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हिमालय के नाम से काफ़ी सारी पुस्तकें आपकी पब्लिश हुई हैं जो हिमाचल से संबंधित हैं। तो
तो ये यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इधर चलते हैं, नेक्स्ट फेज है जो हमारा बोर्ड का। इधर देखिए आप, इधर भी लेखक हैं, फिर पुस्तकें हैं। इधर है आपका मियाँ गोवर्धन सिंह ने जो पुस्तक लिखी थी, हिमाचल प्रदेश इतिहास संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। ये काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे आज भी इस बुक को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉलो करते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर हिमाचल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो हिमाचल जीके की जो बुक है जगमोहन ब्लोकरा की है, द वंडरलैंड। इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है, तो आपने याद रखना है। द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल किसकी बुक है? आपकी जगमोहन ब्लोकरा की। उसके बाद एक किशोरी लाल वैद्य ने 2 बुकें लिखी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी पहाड़ी चित्रकला, दूसरा हिमाचल के जो मंदिर हैं, ठीक है, उनके ऊपर लिखी थी। तो आप किशोरी लाल वैद्य की बुक पढ़ सकते हैं जो हिमाचल के मंदिरों के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। रणजोर सिंह तारिक है सिरमौर रियासत, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। रणजोर सिंह कौन था? ये गोरखा थे, अमर सिंह थापा के पुत्र थे, आपने याद रखना है। जो अमर सिंह थापा थे, गोरखा कमांडर थे, उनके पुत्र थे रणजोर सिंह, ठीक है। तो आपने याद रखना है। तारिक है सिरमौर रियासत, आपकी जो सिरमौर रियासत के ऊपर बुक लिखी थी रणजोर सिंह ने लिखी थी। जब गोरखों का सिरमौर रियासत के ऊपर अधिकार हो गया था तो रणजोर सिंह ही सिरमौर रियासत के रखवाले थे, वही सिरमौर रियासत के बारे में सब कुछ देखते थे, ठीक है। रणजोर सिंह ने जैतक फोर्ट का निर्माण भी करवाया था यहाँ पर, तो भी आपने याद रखना है, ठीक है। नोरा रिचर्ड ने लिखी थी कंट्री लाइफ। कंट्री लाइफ जो पुस्तक है आपकी, वो नोरा रिचर्ड उसके राइटर थे, ठीक है। एलसी पार्थी, लालचंद पार्थी, कुल्लू देश की कहानी, कुल्लू के ऊपर उन्होंने लिखा था, ठीक है। ओल्ड नेम जो कुल्लूत है, ठीक है, आज का मॉडर्न नेम इसका कुल्लू है, तो आपने याद रखना है, ठीक है। कुल्लूत या कुल्लू के ऊपर या कुल्लू की कहानी किसने लिखी थी? लालचंद पार्थी ने, ठीक है। लालचंद पार्थी पूरा नाम है, ठीक है, लालचंद पार्थी आप लोग देख सकते हैं। गरीब खान ने एक पुस्तक लिखी थी चंबा रियासत के ऊपर, जिसका नाम था मुख्तसर तारीख ए रियासत चंबा। चंबा रियासत के ऊपर उन्होंने लिखी थी। चंबा रियासत की काफ़ी सारी घटनाएं, काफ़ी सारे राजाओं के बारे में इस पुस्तक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जीडी घोषला ने एक पुस्तक लिखी थी हिमालयन सर्किट के नाम से, ठीक है। तो जीडी घोषला आपके काफ़ी फेमस राइटर रहे हैं, ठीक है। तो हिमालयन सर्किट इनकी पुस्तक है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। जयदेव किरण पीड़ा पहाड़ारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विनोद हिमाचली ने आपकी त्रिगर्त, जो वर्तमान नेम जो आपका त्रिगर्त का है वो कांगड़ा है, ठीक है। तो त्रिगर्त के ऊपर विनोद हिमाचली की पुस्तक लिखी हुई है। मूरक्राफ्ट ने एक पुस्तक लिखी थी ट्रेवल इन द हिमालयाज प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मूरक्राफ्ट 1820 ईस्वी में कुल्लू में आए थे, ठीक है। ये आपके रोहतांग दर्रे पर भी गए थे, ठीक है। रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, ब्रिटिश यूरोपियन व्यक्ति थे, ठीक है। तो इन्होंने रोहतांग दर्रे को रितांका जोत कहा था, रितांका जोत, ठीक है। तो आपने याद रखना है, रितांका जोत किसे कहा जाता है? रोहतांग दर्रे को कहा जाता है। रोहतांग दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 3978 मीटर है, ठीक है, लगभग 13,000 फीट है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि मूरक्राफ्ट ने रोहतांग दर्रे को रितांका जोत कहा था। रितांका जोत कुल्लू में है, ठीक है। जो आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है उसमें पड़ता है। रोहतांग दर्रे में व्यास कुंड है, वहाँ से आपकी व्यास नदी निकलती है, ठीक है। डीएन मजूमदार की लिखी हुई पुस्तक हिमालयन पोलेंड्री, ठीक है। डीएन मजूमदार ने एक पुस्तक लिखी थी हिमालयन पोलेंड्री, मतलब हिमाचल में, हिमालय में बहुपति प्रथा मतलब पुराने समय में चलती थी, आज के समय में बहुत कम है हिमाचल में, पर हिमाचल में देखने को मिलती है, ठीक है। एक जब बड़ा भाई शादी करता था किसी स्त्री से, तो जो उसके छोटे भाई होते थे, ठीक है, पुरुष के, तो उनकी भी शादी उस स्त्री से मान ली जाती थी, ठीक है। तो उनकी शादी भी उसी से मान ली जाती थी। तो यह हिमालयन पोलेंड्री काफ़ी ज़्यादा थी पुराने समय में, तो उसी के ऊपर डीएन मजूमदार ने एक पुस्तक लिखी थी हिमालयन पोलेंड्री, ठीक है। ऐसी ही सेम पुस्तक वाईएस परमार जी की भी है, फर्स्ट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आपको पता है सिरमौर जिले से हैं, बागतन गांव पड़ता है इनका। तो यहाँ पर पोलेंड्री इन हिमालयाज इन्होंने लिखी थी, पोलेंड्री इन हिमालयाज, ठीक है। तो 2 पुस्तकें सेम है जैसे देखने को मिलती है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हिमाचल में पोलेंड्री थी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पुराने समय में पोलेंड्री फैली हुई थी, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर हिमालयन पोलेंड्री है और यहाँ पर पोलेंड्री इन हिमालयाज, ठीक है। पोलेंड्री पहले आ गया तो वाईएस परमार की, पोलेंड्री बाद में आया तो डीएन मजूमदार की, ठीक है।
YS परमार की और भी पुस्तकें हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 पुस्तकें, CM रहे हिमाचल के पहले, हिमाचल निर्माता भी इनको कहा जाता है। तो इनकी जो पुस्तकें हैं तीनों, ये आपने याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सेकंड पुस्तक है इनकी हिमाचल इट्स शेप एंड स्टेट, ठीक है, हिमाचल की शेप और स्टेट के बारे में इन्होंने बताया है। तीसरी पुस्तक है पूर्ण राज्यत्व का विषय, ये भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक रही थी, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, गुलेर जो रियासत थी ओल्ड टाइम में वहाँ से थे ये, उन्होंने लिखा था, उसने कहा था, उनकी काफ़ी फेमस पुस्तक रही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारी पुस्तकों का एक साथ, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुस्तक लिखी, उसने कहा था। उसके बाद है जे हैटिचन एवं वोगल ने एक पुस्तक लिखी थी, ब्रिटिश राइटर थे, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, ठीक है, जब पंजाब को हिमाचल में विलय करने से पहले उन्होंने ये पुस्तक लिख दी थी, ठीक है, जब ब्रिटिश हिमाचल में थे। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, मनमोहन सिंह, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट तो आपकी मनमोहन सिंह की। यदि आपसे पूछ लिया जाए हिस्ट्री ऑफ मंडी, तो आपने याद रखना है विक्रम कायस्थ, ठीक है, विक्रम कायस्थ आपके हिस्ट्री ऑफ मंडी के राइटर थे, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर वॉलेंट्री वाले में और हिस्ट्री ऑफ मंडी में, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट आपकी मनमोहन सिंह की है। MS रंधावा ने एक पुस्तक लिखी थी ट्रेवल इन द वेस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था क्वेश्चन। और कांगड़ा पेंटिंग, ठीक है, कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक का नाम है, कोई पेंटिंग नहीं है, तो आपने याद रखना है। तो MS रंधावा ने ये 2 पुस्तकें लिखी थी। उसके बाद है TS नेगी ने ST ऑफ हिमाचल लिखा था, ठीक है। OC हांडा ने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल के बारे में लिखा था, OC हांडा की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल, इसके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। TS नेगी और OC हांडा की पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। TS नेगी का ST ऑफ हिमाचल है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद इस साइड चलते हैं, सेकंड साइड चलते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप अक्षर सिंह ने एक पुस्तक लिखी थी बिलासपुर की कहानी, ठीक है, बिलासपुर की कहानी आपकी अक्षर सिंह की पुस्तक है। उसके बाद है LP पांडे ने प्राचीन हिमाचल लिखा था, ठीक है। आनंद चंद की पुस्तक है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बिलासपुर के बारे में, ठीक है। आनंद चंद कौन थे? बिलासपुर के लास्ट राजा थे, लास्ट किंग, ठीक है, आपने याद रखना है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई 1954 को मिला था और 5वां जिला बना था, ठीक है। तो बिलासपुर का ओल्ड नेम भी आपने याद रखना, कहलूर था। संस्थापक कहलूर रियासत के वीरचंद चंदेल थे, ठीक है। जो बिलासपुर शहर है उसकी स्थापना दीपचंद ने की थी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, आप लोगों ने अपने पास साथ साथ नोट करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। बीच बीच में मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ से बन सकते हैं, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये ऐसे पॉइंट्स को आपने अपने पास अच्छे से लिखना है। उसके बाद है RK कौशल की पुस्तक है कमनिया किन्नौर, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बल गोविंद ने लिखा था लाइफ ऑफ शमशेर प्रकाश ऑफ सिरमौर, सिरमौर के राजा थे शमशेर प्रकाश, उनके बारे में लिखा था बल गोविंद ने, ठीक है। जो शमशेर प्रकाश थे सिरमौर रियासत के, उनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा था सिरमौर में, लगभग 42 ईयर्स तक ये किंग रहे थे, ठीक है। सिरमौर में आपने याद रखना है। उसके बाद है MR ठाकुर ने एक वैदिक आर्य और हिमाचल के ऊपर पुस्तक लिखी थी, काफ़ी फेमस पुस्तक है ये। शरभ नेगी की पुस्तक है हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं, ठीक है। GC बंस की पुस्तक है कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट, इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। EJ बक की पुस्तक है शिमला अतीत और वर्तमान, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी आपको पुस्तकें इस लेक्चर में आपको करवाई हैं, ठीक है। फिर भी हमारी काफ़ी सारी पुस्तकें अभी रह जाती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ये हमारा पार्ट 1 था, ठीक है, ये पार्ट 1 था, पहला पार्ट था, आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपके लेकर आएंगे, उसमें सेकंड पार्ट रखेंगे और जो बच जाती है हिमाचल की इंपॉर्टेंट बुक्स, उन बुक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोग इसका दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक, ठीक है। तो हिमाचल के आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं हम, सेकंड लेक्चर हम जो लेकर आएंगे बुक्स के ऊपर, उसमें जो कंप्लीट हमारी जो बुक्स बच जाती हैं, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बुक्स बचती हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।